Hello everyone, so welcome you all to this video. Video is about the chemical kinetics. So guys, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो केमिकल काइनेटिक्स जो है एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब कि रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन स्लो होगा, या फिर रिएक्शन जो होगा वो अपना मॉडरेट टाइप होगा, है ना। तो इसका ही स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सो सबसे पहले देखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही जल्दी होने वाला रिएक्शन, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl NOH के साथ रिएक्शन किया, नमक बनाया, पानी निकाला। इतने फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। ये कितने कम टाइम में होते हैं? 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड, इतने कम टाइम में होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन को होने में डेज और मंथ लग जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ही टाइम लगता है। या फिर H2O का फॉर्मेशन किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बिना ही। ओके, सो ये स्लो रिएक्शन होगा। उसके अलावा होता है एक मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो होता है मेन रिएक्शन होता है जिसका रेट हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये मॉडरेट रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग यही होता है। अब स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन गाइस, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन को आर लिखे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। पॉजिटिव साइन हम लोग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। क्यों पॉजिटिव साइन लेते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। निगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म होते रहता है, धीरे धीरे खत्म होकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट का ग्राफ ये इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? तो हम लोग इतना तो जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। एंड कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है N/V। N इज़ मोल्स एंड V इज़ वॉल्यूम। सो लीटर लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे तो मोल ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, टाइम के लिए सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलो एक और बात बताती हूँ। कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको लेकिन पढ़ लेते हैं अभी। एक होता है डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका होगा? खत्म रिएक्टेंट हो रहा है तो डिसअपीयरेंस भी रिएक्टेंट का होगा। ए और बी रिएक्टेंट है तो डिसअपीयरेंस भी किसका होगा? ए और बी का। पी और क्यू क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो अपीयरेंस किसके लिए लिखेंगे? पी और क्यू प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा? -dA/dt। माइनस साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी -dB/dt, इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी कितना हो जाएगा? dP/dt। यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लगाए हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ ही रहा होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू इज़ dQ/dt। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इसी रिएक्शन में बस 1/कोफिशिएंट लिखेंगे। देखो कोफिशिएंट हटा देंगे तो ये अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस बन जाता है, लेकिन अगर कोफिशिएंट लगा देंगे तो सब में ये रेट ऑफ रिएक्शन 1/कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन। बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तो 1/बी का कोफिशिएंट। पी का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है 1/पी का कोफिशिएंट, इसी तरह क्यू का लिखते हैं गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसके अगले वाली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करने का बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, इसके क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।